Hello students, welcome to the online classes of MAVV Banswara. Today I brought this video for class 9th, chapter 1st, Matter in our surroundings. ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है और हम लेने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अपने आसपास प्रेजेंट सभी तरह के मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टर्म मैटर का मीनिंग क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल एयर, टेबल, बुक एट्सेट्रा। हमारे आसपास प्रेजेंट वो सब चीज़ें जिनमें दो प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, मास एंड वॉल्यूम, उन्हें हम मैटर कंसीडर कर सकते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। द मीनिंग ऑफ मास इज़ व्हाट? फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वी कैन से दैट मास इज़ इक्विवेलेंट टू वेट। However, mass and weight are different terms according to science. But for this lesson, for understanding, we can say that mass is what? Weight of an object. तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर वेट है, मास है, तो हम उसे मैटर कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वो ऑब्जेक्ट एक खास स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स कि उसका वॉल्यूम होता है, तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। वॉल्यूम इज़ व्हाट? द प्लेस दैट इज़ covered by an object. So if object has mass and volume, then it can be considered as matter. For example, air, table, book, etc. तो आप अपने आसपास प्रेजेंट सभी तरह के सब्सटेंसेस अगर उनमें मास और वॉल्यूम है तो उन्हें मैटर कह सकते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल में मैंने एयर को भी लिखा है। अब आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर एयर कैसे एक मैटर है, क्या इसमें मास है, क्या इसमें वॉल्यूम है, हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ कि जब हम बैलून को लेते हैं तो आप एक इन्फ्लेटेड बैलून लें, पहले आप एक बैलून लें और बैलून को वेट करें। वेइंग स्केल पर वेट करने के बाद में वेट को नोट करें और फिर बैलून में आप एयर को ब्लो कराएं। एयर ब्लो कराने पर बैलून का साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होता है, ये इस बात को प्रूव करता है कि एयर स्पेस कवर करती है। तो बैलून का इनर स्पेस कवर करने के बाद एयर स्प्रेड होती है और बैलून फूल जाता है। अब बैलून को इन्फ्लेट करने के बाद में इसके माउथ को आप एक थ्रेड से टाई कर दें और बैलून को दोबारा वेइंग स्केल पर वेट करें। इस बार वेट फर्स्ट वेट के कंपैरिजन में इंक्रीज़ होता है। अब ये इंक्रीज्ड वेट किसका है? बैलून तो वही है। बैलून का वेट किसने बढ़ाया? एयर ने। तो एक्टिविटी प्रूव करती है कि एयर में मास एंड वॉल्यूम दोनों होते हैं, देयरफॉर एयर इज़ अ मैटर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम मेजर कैरेक्टर्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, वो कौन से खास फीचर्स हैं जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आप देखिए, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर या सभी तरह के सब्सटेंस जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किसी भी मैटर की यूनिट होती है पार्टिकल। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनके बीच में स्पेस होती है, जगह होती है। तो ये दूसरा खास प्रॉपर्टी हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनमें एक कंसिस्टेंट मूवमेंट पाया जाता है। ये पार्टिकल लगातार कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और फाइनल आप देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। इसी वजह से सभी पार्टिकल्स एक साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में जॉइन होते हैं।
तो फिर से देखिए, आप मेरे साथ साथ मैटर के जो कैरेक्टर्स उनको रिवाइज कीजिए। मैटर जो हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इनमें मूवमेंट पाई जाती है। और फोर्थ है, पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के। तो हमने देखा मैटर, उसका डेफिनेशन और उसके मेजर फीचर्स। थर्ड टॉपिक देखिए, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर जो है वो कौन कौन सी फिज़िकल फॉर्म में पाया जाता है, कौन सी उसकी स्टेट्स होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेजर फॉर्म में हम कहेंगे कि मैटर के 3 फिज़िकल फॉर्म्स होते हैं। दैट मीन्स इट हैज़ 3 फिज़िकल स्टेट्स। दीज आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट जो होती है मैटर की, उसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दैट मीन्स अनचेंजेबल होता है, कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट जो होंगे उन्हें हम सॉलिड कहेंगे। दूसरी बात है कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। दैट मीन्स कि आप इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं या बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है तो डेफिनेटली इनको जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। अब क्योंकि कंप्रेस आप नहीं कर सकते हैं सिंपली इसको, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। इनके एग्जाम्पल होंगे टेबल, शुगर, स्पॉन्ज एट्सेट्रा। तो क्या क्या बात बताया मैं आपको। पहला फिजिकल फॉर्म है मैटर का सॉलिड स्टेट, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है इनका। इनकी कंप्रेसिबिलिटी, दैट मीन्स कि इनको जो कंप्रेस करने की या प्रेशराइज करने की जो एबिलिटी इनकी है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। देयरफॉर ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। जैसे टेबल, शुगर, स्पंज, ये सब सॉलिड ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा स्टेट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड जो हैं उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। जिस पॉट में आप लिक्विड सब्सटेंस को डालते हैं उस पॉट के वॉल्यूम को वो सब्सटेंस कवर कर लेता है। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम डेफिनेट होती है, लेकिन इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। जिस पॉट में आप रखेंगे, जिस प्लेस में आप रखेंगे, वैसा लिक्विड उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसकी कोई शेप नहीं होती है। तो लिक्विड के बारे में डिफरेंस क्या हुआ सॉलिड से, कि दे लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो ये बात डिफरेंस की हुई। सेकेंड आप देखिए, देयर शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, दे आर नॉट रिजिड। अब क्योंकि लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होता है तो ये रिजिड भी नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं सॉलिड से। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हायर देन सॉलिड। इनकी जो डिफ्यूज़न रेट है वो सॉलिड से बहुत ज़्यादा होती है। डिफ्यूज़न टर्म का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इनके पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो सॉलिड से ज़्यादा स्पीडी होगी, फास्ट होगी। तो इसलिए ये ज़्यादा डिफ्यूज़न शो करते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और डिफ्यूज़न क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है। ये सभी प्रॉपर्टी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं इसलिए इन्हें सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेस किया जा सकता है, ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है लिक्विड में। हमने देखा स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, उसके बाद
liquid, and now it's turn for third state, gaseous state. Gaseous state में आप देखिए, they do not have definite shape and volume. गैसेस में शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट नहीं होते हैं. इनका डिफ्यूज़न रेट सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है. इनके पार्टिकल बहुत स्पीड से मूव करते हैं. इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. दे हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी among these three states. They can be filled in cylinders by applying high pressure. ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस को सिलेंडर्स में फिल कर सकते हैं. अब ऐसी दो गैसेस के नाम आप बताइए. ये गैसेस होंगी, बहुत ही कॉमन नेम्स हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, LPG एंड CNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एज अ फ्यूल इनका यूज़ किया जाता है. और ये ऐसी गैसेस हैं जिन्हें आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके सिलेंडर्स में भर सकते हैं. So students, today we learnt the first part of this chapter. We learnt about matter, its major characteristics, states of matter and their major features. In the next video, we will take more topics of the same lesson. Till then, thank you everybody.